हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इधर विकल्प लगातार माउथ वॉश से अपने मुंह से कुल्ला कर रहा था। विकल्प अपने मुंह को धोते हुए बोला, छी, मैं पागल हो गया हूँ क्या? मुझे किस बात की जल्दबाजी थी? किस बात की जल्दबाजी में किस कर लिया? ओ माय गॉड, क्या सोच रहे होंगे सारे एम्प्लॉइज? फिर अपने ख्यालों को झटकते हुए विकल्प जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला जाता है। कुंज डांस म्यूजिक एंड स्पोर्ट एकेडमी। महक काफ़ी वक्त बाद बिना किसी बॉडीगार्ड के विला से बाहर आई थी। महक को लगा था वहाँ पर कोई नहीं होगा, लेकिन उसकी सोच से परे काफ़ी सारे बच्चे, यहाँ तक कि बड़े भी आकर वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। सारंग परिवार देश का जाना माना परिवार था। उन्होंने कोई न्यू फील्ड में काम करना शुरू किया है, इसलिए लोगों को काफ़ी दिलचस्पी थी एकेडमी ज्वाइन करने की, इसलिए भीड़ काफ़ी थी। महक इधर उधर देख रही थी कि उसके पास एक 35 साल का लड़का आकर बोला, हेलो मैम। महक, जिसने सलवार सूट पहन रखा था, उस लड़के की तरफ देख मुस्कुराकर बोली, हेलो। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम जीत है और मैंने एकेडमी का मैनेजर हूँ। बॉस ने बताया था कि आप अब आने वाली हैं, इसलिए मैंने आपका केबिन रेडी कर दिया है। महक जीत की बात सुन हैरान होकर बोली, मेरा केबिन? जीत अपना सिर हिलाते हुए बोला, यश मैम, आपका केबिन और बाकी जो टीचर्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। महक अपना सिर हिला देती है और जीत के साथ साथ ऊपर की तरफ चली जाती है। महक जब केबिन के पास पहुंचती है तो वहां पर बाहर नेम प्लेट में लिखा हुआ था, मिस्टर महक सारंग। महक उस नेम प्लेट पर हाथ फेरती है और अंदर आती है। जीत महक के साथ साथ अंदर आकर बोला, मैम, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इंटरकॉम प्रेस कर दीजिएगा, कोई भी स्टाफ में से आपकी मदद के लिए आ जाएगा। महक जीत की बात पर बोली, मुझे बाकी का एकेडमी देखना है। जीत महक की बात सुन अपना सिर हिलाता है और वो सबसे पहले उसे डांस डिपार्टमेंट की तरफ ले जाता है। महक जब डांस डिपार्टमेंट में पहुंचती है तब वहां पर एक 25 साल का लड़का और उसके साथ में 24 साल की लड़की सीख रहे स्टूडेंट्स को डांस सिखा रहे थे। महक वहीं पर खड़ी होकर उन लोगों को देखने लगती है। जब उस लड़के की नज़र महक में जाती है तो वो महक को देखता रह जाता है। महक सारे स्टूडेंट्स को सिखाता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी और उस वक्त वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जीत उस लड़के और लड़की को बुलाता है। दोनों महक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जीत महक की तरफ देखते हुए बोला, मैम, ये दोनों डांस डिपार्टमेंट में टीचर हैं। महक उन दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, हेलो, मेरा नाम महक है। आप दोनों को मेरे साथ ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों महक की बात पर अपना सिर हिला देते हैं और लड़का महक के आगे हाथ बढ़ाकर कहता है, विराज भट्ट। लड़की अपना हाथ महक के आगे बढ़ाकर बोली, नैना चौहान। महक दोनों से हाथ मिला मुस्कुराते हुए बोली, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी पीछे से करीब 27 साल का एक लड़का आते हुए बोला, मैं आपका डांस ट्रेनर हूँ, आपको मुझसे मिलकर ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। महक पलटकर पीछे देखती है जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी का लड़का चलते हुए आ रहा था। उसके बाल बीच बीच से सिल्वर कलर में हाईलाइट थे। उसके दोनों कानों में ब्लैक टॉप्स पहन रखा था। उसके मेंटेन की हुई बॉडी उसके कपड़ों से ही नजर आ रही थी। नैना उस लड़के को देखकर मुस्कुरा देती है। वो लड़का महक के आगे आकर अपना हाथ बढ़ाकर बोला, नाइस टू मीट यू, माय नेम इज चिराग चौहान एंड कॉल मी शीशी।
महक चिराग से हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो सर। महक की बात पर चिराग उसे गहरी नज़र से देखते हुए बोला, चिराग नॉट सर। महक चिराग की बात पर बोली, जिनसे हमें सीख मिलती वो हमारे गुरु होते हैं। चिराग महक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, तो आप बताओ, आप कहो या तुम। महक मुस्कुराकर बोली, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहो। चिराग जीत की तरफ देखते हुए बोला, मैनेजर आप जाकर बाकी का काम देखें, मैं महक को एकेडमी घुमा दूंगा। जीत चिराग की बात पर अपना सिर हिला बाकी डिपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। चिराग महक की तरफ देखते हुए बोला, महक चलो मैं तुम्हें बाकी टीचर से मिलाता हूँ। महक अपना सिर हिलाती है और चिराग के साथ आगे आगे चली जाती है। विराज गहरी नज़र से उन दोनों को जाता हुआ देखता है तो नैना कहती है, उन दोनों को देखना बंद करो और डांस पर फोकस करो। विराज नैना की बात पर उसे घूर कर बोला, नैना चौहान तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा भाई कुछ ज़्यादा ही क्लोज ही हो रहा है महक के साथ। नैना विराज की बात सुन हल्का मुस्कुरा कर बोली, पिछले 3 महीने से जिसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है, फाइनली उसके बारे में जब पता चला है तो मुझे नहीं लगता चिराग ब्रो रुकने वाला है। विराज मुंह बनाते हुए बोला, आई डोंट नो डांस शो का जज होने के बावजूद वो यहाँ पर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। नैना विराज की बातों को इग्नोर करते हुए बच्चों को फिर से डांस सिखाने लगती है। इधर महक चिराग के साथ सारे डिपार्टमेंट में घूमने के बाद कैंटीन एरिया में पहुंचती है तो चिराग कहता है, महक तुम कॉफ़ी पियोगी। महक चिराग की बात पर बोली, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, आप पीना चाहो तो पी सकते हैं। चिराग महक की बात पर बोला, तुम मुझे कोई नाम क्यों नहीं देती, जैसे मैं तुम्हें स्टूडेंट कहता हूँ, तुम भी मुझे कुछ कहो। महक चिराग की बात सुन हल्का मुस्कुरा कर बोली, ओके तो मैं आपको नाम दे रही हूँ टीचर। चिराग हल्का हंसकर बोला, हाँ 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 ये काफ़ी अच्छा है। टीचर और स्टूडेंट की चुगलबंदी तो हम दोनों अपनी प्रैक्टिस कल से शुरू करें। महक टाइम की तरफ देखते हुए बोली, आपने सही कहा, शाम ढलने वाली है, हम कल से शुरू करते हैं। पूरे एकेडमी को घूमते हुए काफ़ी वक्त हो गया, समय का पता ही नहीं चला। चिराग महक की बात पर अपनी गर्दन हिला कॉफ़ी का कप ले लेता है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। मृत्युंजय अपनी सारी मीटिंग्स पूरा कर अपने केबिन में बैठा हुआ था, फिर कुछ सोचकर कंप्यूटर ऑन कर एकेडमी का सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। उसी वक्त केबिन में डेविड और राघव भी आ जाते हैं। राघव डेविड से दूरी बना लेता है, जिसे देखकर डेविड हल्का सा मुस्कुरा देता है। मृत्युंजय सीसीटीवी फुटेज देखते हुए उसकी नज़र एक जगह कैंटीन पर रुक जाती है। उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। चिराग और महक को इतने अच्छे से बात करता हुआ देखकर मृत्युंजय की पकड़ बैटिंग बॉल पर कब जाती है। मृत्युंजय बैटिंग बॉल को मजबूती से अपनी मुट्ठी में कसते हुए गुस्से से बोला, व्हाट द हिल इज़ द महक, मैंने तुम्हें वहाँ डांस सीखने के लिए भेजा है या फिर किसी से दोस्ती बढ़ाने के लिए। डेविड मृत्युंजय के एक्सप्रेशन को देखते हुए पीछे से जाकर उसके कंप्यूटर पर झांकता है और ताली बजाते हुए कहता है, वाओ, मुझे पता नहीं था कि तुमने महक के लिए जिस ट्रेनर को चूज किया है वो इतना सेक्सी है। मृत्युंजय अपनी गर्दन घुमा डेविड को घूरते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो। डेविड फुटेज को अच्छे से देखने के बाद मृत्युंजय से बोला, 1 मिनट, ये तो होने वाले डांस कंपटीशन का जज है ना।
जिसमें तुम्हारी वाइफ पार्टिसिपेट करना चाहती है। क्या यही उसका ट्रेनर है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मृत्युंजय डेविड की बात सुन अपने दांत पीस कर बोला, शट अप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। राघव उन दोनों को देखते हुए खुद से बोला, ये दोनों पागल हो गए हैं। और बॉस क्यों इतने गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं? अरे मैडम शादीशुदा है भाई और इनसे इतना प्यार करती है, फिर भी इन्हें इनसिक्योरिटी फील हो रही है। गजब आदमी है। वहीं डेविड मृत्युंजय की बात पर बोला, मैंने ऐसा भी क्या कहा कि नहीं होने वाला? आर यू जेलेसियस बॉस? मृत्युंजय अपना हाथ टेबल पर मारते हुए बोला, गेट आउट ऑफ माई केबिन। डेविड अपनी गर्दन हिलाकर बोला, ठीक है, मुझे जाने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि महक मैम को आपसे बेहतर लड़का डिजर्व करता है। इतना कहकर डेविड वहाँ से भाग जाता है। अब बस वहाँ पर राघव रह गया था, जो कि बलि का बकरा नहीं बनना चाहता था। इसलिए वो भी डेविड के पीछे पीछे केबिन से तुरंत रफू चक्कर हो जाता है। मृत्युंजय डेविड को जाता हुआ देखकर उसे गुस्से से बोला, इसके खाने का मतलब क्या है? क्या मैं एक परफेक्ट हस्बैंड नहीं हूँ जो महक मुझसे बेहतर लड़का डिजर्व करती है? इतना कहते हुए मृत्युंजय सोचने लगता है। उसकी नज़र बार बार सीसीटीवी फुटेज पर जा रही थी, जिसमें चिराग और महक काफ़ी क्लोज होकर बातें कर रहे थे। मीरा इंस्टीट्यूट से आने के बाद जब कमरे में आती है तब देखती है कि कशिश ऑफिस से आ चुका था। मीरा अपना बैग सोफे पर रखते हुए कशिश से बोली, आप बहुत जल्दी आ गए। कशिश अपनी नज़रें उठाकर मीरा की तरफ देखते हुए बोला, ज़्यादा काम नहीं था और बाकी सब रौनक संभाल रहा है। मीरा और कोई सवाल ना करते हुए वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है और कुछ देर में कंफर्टेबल कपड़े पहनकर आने के बाद कहती है, क्या आप कॉफ़ी लेंगे या फिर चाय? कशिश मीरा के सवाल पर उसे घूर कर बोला, क्या तुम खुद को इस घर की नौकरानी समझती हो? मीरा कशिश की बात सुन अपने मन में बोली, इस आदमी के दिमाग का फ्यूज फिर से उड़ गया। अचानक इसे कौन सा भूत आकर पकड़ लेता है, मुझे समझ नहीं आता। मीरा को इस तरीके से अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर कशिश तेज आवाज़ में बोला, गाली दे लो और मन में सामने बोलने में तो जान रुक जाएगी तुम्हारी। मीरा कशिश को कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगती है कि मीरा का फ़ोन बजने लगता है। कशिश अपनी छुरीदार नज़रों से मीरा के फ़ोन को घूरने लगता है। मीरा कशिश की तरफ एक नज़र देख फ़ोन उठाकर कमरे से बाहर जाने लगती है, जिस पर कशिश कहता है, कहाँ जा रही हो? यहाँ पर रख कर बात करने में तुम्हारी जान निकलती जा रही है क्या? किसका फ़ोन है? मीरा कशिश की बात पर अपने दांत पीस कर बोली, क्यों, मेरी खुद की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? कशिश अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या सच में तुम्हारा खुद का पर्सनल कमरा नहीं है? मेरे कबर्ड में अपने कपड़े रखती हो और तुम्हें पर्सनल लाइफ की ज़रूरत है? मीरा एक गहरी सांस लेकर कॉल अटेंड करते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से मीरा के इंस्टीट्यूट कॉमन फ्रेंड सोनिया बोली, हेलो मीरा, क्या तुम अभी फ्री हो? मीरा सोनिया की बात सुनकर बोली, हाँ सोनिया बोलो, मैं अभी फ्री हूँ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। और कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।